हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिस सेट की क्लास है, जिसमें हम एलडी ग्रेड और टीजीटी और जीआईसी के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर, वैसे तो प्रैक्टिस सेट नंबर है आपका 40, लेकिन मैं जो इस बुक के हिसाब से आपका ये जो हम 5 प्रैक्टिस सेट इस बुक में अलग से मिले हैं वो है। तो ठीक है, तो 2 मान लो, 14 मान लो, जो मानना है मान लो। थंबनेल पे तो 14 आएगा, अंदर आपको 2 प्रैक्टिस सेट नंबर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। और समय वेस्ट नहीं करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। ठीक है, तो स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। मुझे पेन ये अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज कर लेती हूँ। पता नहीं, कभी कभी अच्छा नहीं लगता, रेड कर लेती हूँ। चलो ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से अपने क्वेश्चन आंसर्स लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन के लिए अच्छा, अब दो क्वेश्चन एक साथ लगाऊंगी। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन के लिए प्रावधान है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 के लिए निर्वाचन के लिए प्रावधान है। ठीक है, न्यायिक सक्रियता संबंधित है, तो न्यायिक सक्रियता जनहितवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? जनहितवाद से। किसके वर्णन में मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में अल्पतंत्र के रूप में थे? तो ये है ग्रेनवेल ऑस्टिन। ग्रेनवेल ऑस्टिन के वर्णन में मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में अल्पतंत्र के रूप में थे। निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? तो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है सरकारिया आयोग की रिपोर्ट। भारत के संविधान के भाग 4A में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की संख्या है? तो उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं के अवसर की समानता प्रदान करता है? तो सार्वजनिक सेवाओं के अवसर की समानता प्रदान करता है अनुच्छेद 16। 17 में अस्पष्टता है। ठीक है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय नागरिक के लिए मतदान की उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया था? तो ये 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय नागरिक के लिए मतदान की उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया था। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ है आपका 1932 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया? तो कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था ये है उषा मेहता ने, जयप्रकाश नारायण के लिए उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था। किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं? तो द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, गीता रस और द ओरियन, तीनों पुस्तकों के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था? तो होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारत के लिए स्वशासन। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता किसने की? कॉन्फ्रेंस, तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता डॉक्टर एम ए अंसारी ने की है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वारिंद्र कुमार घोष, ढाका षड्यंत्र अभियोग, ये सही नहीं है। खुदीराम बोस, डच किंग्सफोर्ड, तारकनाथ दास, हिंदुस्तान सोशल ऑफ अमेरिका, लाला हरदयाल, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, दल विहीन लोकतंत्र के सिद्धांत के समर्थक कौन थे? तो दल विहीन लोकतंत्र सिद्धांत के समर्थक थे जयप्रकाश नारायण। राज्य के सप्तांग सिद्धांत को किसने तैयार किया? तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत को कौटिल्य ने तैयार किया है। भारत के निम्न प्राचीन ग्रंथों में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थन किया गया? तो ये किया गया मनुस्मृति में। मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप है, तो सावयवी स्वरूप है राज्य का। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम था फेनिक्स आश्रम। कौन सी कृति मार्क्स एवं एंजल्स की है? तो मार्क्स और एंजल्स की कृति है जर्मन आइडियोलॉजी। नेक्स्ट, द्वंद्वात्मक पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी? द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल ने प्रतिपादित करी। किसे एक क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में जाना जा सकता है? तो कार्ल मार्क्स को। उपयोगितावाद के दर्शन के संस्थापक कौन है? तो उपयोगितावाद के दर्शन के संस्थापक है जेरेमी बेंथम। किस राजनीतिक विचारक के दर्शन को सूकर दर्शन की संज्ञा दी जाती है? तो ये बेंथम के। किसने कहा कि स्वतंत्रता अधिशासन का विलोम है? तो स्वतंत्रता अधिशासन का विलोम है सीले के अनुसार। राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? मार्क्स ने प्रतिपादित किया है। किसने कहा कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है? ये कहा है अरस्तू ने। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस में निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक अनुबंध परंपराओं का पुनरुद्धार नहीं किया है? तो ये है हॉब्स का। यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के किस पहलू पर बल दिया गया था? तो ये बल दिया गया था नैतिक।
किस संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रूसो को। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं जॉन लॉक। हॉब्स का नाम समानता संप्रभु के निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है, किंतु ये सिद्धांत उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक था। ये किसका कथन है? ये है G.H. सेबाइन का। अरस्तु की अपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था? हॉब्स। अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? पॉलिटिक्स। लेवियाथन के लेखक कौन है? लेवियाथन के लेखक हैं थॉमस हॉब्स। कौन सा मिलान गलत किया गया है? तो राज्य की बहुलवादी धारणा मैकाइवर और लास्की की है, राज्य की शक्ति धारणा मैकियावली की है, और अराजकतावादी मार्क्स और बेंथम ये गलत है आपका। सर्वसत्तावादी हेगल और बेरीहार्ड है। एक देश में समाजवाद ये नारा किससे संबंधित है? ये है स्टॉलिन का। निम्नलिखित में से किसने फासीवाद के सिद्धांत का वर्णन किस रूप में किया है कि वो समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? एल्फ्रेडो रोक्को। उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? तो राज्य है किसी साध्य के लिए एक साधन। उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? उदारवाद के जनक है लॉक, जॉन लॉक। कौन सा जनमत का एक अभिकरण नहीं है? तो न्यायपालिका जनमत का एक अभिकरण नहीं है। निम्नलिखित में से संघीय व्यवस्था में शक्ति विभाजन का प्रावधान कौन करता है? संविधान। भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? लोकतंत्र के शासन के लिए। संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता निहित होती है मंत्रिपरिषद में। आगे बढ़ते हैं। अध्यात्मक शासन व्यवस्था किस सिद्धांत पर संचालित होती है? तो ये संचालित होती है शक्ति पृथक्करण पर। जस्टिस शब्द जस से निकला है। जस का संबंध निम्न में से किस भाषा से है? तो जस का संबंध है लैटिन भाषा से। किसका विचार है कि संप्रभुता ईश्वरी तथा प्राकृतिक कानूनों में सीमित है? बोधा। आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, ये कथन किसका है? बारकर। राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि ये आर्थिक समानता के साथ ना हो, ये किसने कहा है? H.J. लास्की। ये किसने कहा कि यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने से संघर्ष करने लगेगी? बारकर। अधिकार वो दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, ये किसका कथन है? बोसांके। निम्नलिखित में से एक थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं जॉन रॉल्स। निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? सामाजिक समझौते के सिद्धांत से। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, ये किसने कहा? तो राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, ये प्लेटो ने कहा है। निम्नलिखित में से किसने एक रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया? रॉबर्ट नोजिक ने। किसका विचार है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? अरस्तु ने। राज्य के सावयव सिद्धांत के समर्थक हैं बलंशली और हर्बर्ट स्पेंसर। कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? विकासवादी सिद्धांत। राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डेविड ईस्टन। द मॉडर्न स्टेट के रचयिता हैं मैकाइवर। राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं अरस्तु। स्वतंत्रता के बाद जिला अधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है। जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक हैं कोबा, अल्फ्रेड कॉबन। कौन सा शासन का प्रकार विश्व राज्य का मॉडल बन सकता है? संघात्मक सरकार। और इसी के साथ हमारा ये वाला प्रैक्टिस सेट भी हो जाता है समाप्त। तो मिलते हैं कल नए प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।